मौसम के बदलते मिजाज की। प्रदेश भर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश भर में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन उसी के साथ काफी परेशानियां रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हुई और जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती नजर आई। वो एक परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन उसी के साथ बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश भर में जोरदार बारिश के बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि अभी आने वाले और दिनों में भी बारिश होने की उम्मीद है और उसी के साथ लोग गर्मी से राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो लगातार समय से पहले हुई। हालांकि अब 15 या फिर 20 तारीख के बाद ही मानसून की एंट्री होती, लेकिन उससे पहले मानसून की एंट्री ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि जब भी बरसात का मौसम आता है, खासकर जो जल भराव की स्थिति लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। सड़कों पर पानी का भर जाना वाहन चालकों के लिए या फिर जो भी जो है लोग सड़कों पर उतरते हैं, सड़कों पर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, उनके लिए परेशानी भरा रहता है। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में भी बारिश के बाद एक बार फिर से गुरुग्राम पानी में डूबा हुआ नजर आया। 2 घंटे की बारिश से गुरुग्राम में भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और उसी के साथ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भी पानी भरा रहा। वो तस्वीरें भी देखने को मिली और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। जलभराव से जो है लंबा जाम लग गया और उसमें लोगों को काफी लंबे समय तक कतारों में लगकर इंतजार करना पड़ा है। सूर्य समाचार पर इससे जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो बड़े बड़े वाहन हैं और 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है या साइकिल वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सभी को बारिश की वजह से हो रहे जल भराव से कितनी परेशानी हो रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। नीरज, मौसम ने करवट ली, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ एक परेशानी जल भराव की हो रखी है। पूरा गुरुग्राम पानी में डूबता नजर आ रहा है। जरा आप बताएं, मौजूदा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से गर्मी थी और इस गर्मी से अब बारिश हुई है तो लोगों ने जाहिर सी बात है कि राहत जरूर ली है। लेकिन इस बारिश, क्योंकि 2 घंटे की ये बारिश हुई थी और 2 घंटे की बारिश ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं जिला प्रशासन के एक बार फिर उन तमाम दावों और वायदों पर पानी फेर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस बार अगर गुरुग्राम में बारिश होगी तो जलभराव नहीं होगा और जलभराव अगर नहीं होगा तो गुरुग्राम में जो है जाम जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। लेकिन एक बार फिर जो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं वो यही बयां करती है कि गुरुग्राम में जब भी बारिश होगी तो इसी तरह का हाल होगा, क्योंकि ये वो गुरुग्राम है जो न केवल अकेला गुरुग्राम अपने आप को चलाता है बल्कि पूरे प्रदेश भर को चलाने का काम करता है। दुनिया भर में एक अपनी छाप अलग बनाए हुए गुरुग्राम है। लेकिन उस बीच अगर इस तरह के हालात गुरुग्राम में बन जाए, वो भी महज 2 घंटे की बारिश के बाद, तो आप अंदाजा लगाइए कि गुरुग्राम केवल भर नाम मात्र का अब गुरुग्राम रह गया है, जिसको स्मार्ट सिटी के सपने, साइबर सिटी के सपने, गुरु की धरती, औद्योगिक नगरी, न जाने कितने नामों से गुरुग्राम को जाना जाता है। लेकिन उन तमाम नामों को ये हल्की सी बारिश जो है पानी में डुबोती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार और उन सपनों को देखो उड़ान तब मिलती है और जब विकास होता है या फिर हम देख पाते हैं कि जो समस्याएं हैं वो दुरुस्त की जा रही है, तब जाकर लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और लोग शांति भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरुग्राम का जिक्र इसलिए करें क्योंकि जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा गुरुग्राम पानी में तैरता नजर आता है। और ये आज की समस्या नहीं है। निकासी के लिए क्या प्रावधान प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जब भी गुरुग्राम में बारिश आती है तो तारीख बदल जाती है, समय बदल जाता है। लेकिन 2016 से लेकर अब तक जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से लाख दावे और वायदे किए गए थे। करोड़ों रुपए का बजट गुरुग्राम के अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए किया जाता है। लेकिन तस्वीर इसी तरह की आती है और आनन फानन में जीएमडीए नगर निगम के अधिकारी वाटर पंपों के जरिए इस पानी को निकालने की कोशिश जो है करते हैं, लोगों को राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के तमाम जवानों
को पानी में उतारा जाता है कि किसी तरह से गुरुग्राम के जो पहिए हैं वो ना थमे, गुरुग्राम की जो रफ्तार है वो ना थमे। लेकिन यहाँ हर बारिश के बाद इसी तरह का हाल देखने को मिलता है। अब यहाँ सवाल जो है उस पर भी उठता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, मंथन करते हैं, उनको जो है सख्त आदेश, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर आगे से जलभराव हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात, लोगों को कहीं ना कहीं इस जलभराव के बीच रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है और लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। और अब लोगों को लगता है कि गुरुग्राम जैसा बारिश के मौसम में यहाँ रहने लायक गुरुग्राम जैसा शहर नहीं है। और यही कारण है कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आज भी जो है पानी भरा। अगर इस इलाकों की हम बात करें तो दिल्ली गुरुग्राम का जयपुर एक्सप्रेसवे, बसई का इलाका, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ साथ अगर हम गुरुग्राम के अंदरूनी इलाके और सेक्टर्स की बात करें तो वहां भी इसी तरह का जलभराव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिला प्रशासन जो है एक बार फिर तमाम उन्हीं दावों को दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द ही इस पानी को निकाल दिया जाएगा। इस पानी को निकालने के लिए वाटर पंपों को लगा दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती करती है। लेकिन ये आखिरकार इंतजाम पहले क्यों नहीं किए जाते? अगर पहले के सवाल की बात करें तो पहले जो है इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन वो कागजों में इंतजाम किए जाते हैं, या फिर ये कहे कि ग्राउंड जीरो पर जो काम होता है या फिर जो काम होना चाहिए था वो जिला प्रशासन नहीं कर